नमस्कार दोस्तों, शेयर बाज़ार चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख़ है 11 मई 2020 और आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन शेयर लेकर के आया हुआ हूँ। शेयर का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज ये 223 रुपये पे बंद हुआ है। अगर हम इसके मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो 3173 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी 28 की है, बुक वैल्यू है 38 रुपये का, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.81 है। तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जितने भी अच्छे शेयर हैं उन सभी की प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि शेयर बहुत अच्छा है लेकिन उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कम हो। तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में या बहुत ही लकीएस्ट केस में हो सकता है कि शेयर भी अच्छा हो और प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो। तो ईपीएस की बात करें, ईपीएस 7.97 का है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर क्वार्टर्स के इसमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मार्च क्वार्टर में 25, फिर 35 करोड़, फिर 32 करोड़ और उसके बाद दिसंबर 2019 में 34 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो स्टेबल हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही एक तरह से। अगर हम बैलेंस शीट में आएँ और इसका डेट की बात करें तो डेट जो है जीरो है। मार्च 2018 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मार्च 2018 में कंपनी के ऊपर जीरो डेट था। मार्च 2019 में 86 करोड़ का डेट दिखाया है कंपनी ने। बहुत ही मामूली सा डेट है। अगर 3000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल है और 86 करोड़ का डेट, तो बहुत ही अमूमन छोटी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और टोटल एसेट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 471 करोड़ से बढ़ करके 632 करोड़ का ये एसेट्स बढ़ा है इनका। और उसके बाद में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, बहुत ही बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका। प्रोमोटर्स हैं 53%। मेन चीज़ जो इस स्क्रीन में समझने वाली है उस पर बात करते हैं हम लोग। मेन चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि देखिए, एफआईआईज़ ने सितंबर 2019 में 7.28 से सेलिंग स्टार्ट की है और ये 4.76 पे आ गए हैं। तो इस जनवरी, फरवरी, मार्च वाला जो क्वार्टर रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है। पिछले 10 सालों में इतनी मार्केट नहीं गिरी जितनी अब गिरी है। तो इस क्वार्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने दबा के माल बेचा है। तो 7.28 से 4.76 पे आ गए और यही एक कारण है जिस वजह से हमें ये शेयर इस प्राइस पे मिल रहा है ना। अगर ये जनवरी, फरवरी, मार्च में कोरोना का इतना ज़्यादा पैनिक ना होता तो ये मार्केट इस रेट पे आते ही नहीं और ये शेयर आपको 400 के नीचे लेवल में शायद ही देखने को मिलता, क्योंकि जैसे ये 400 का लेवल टच करता था उसके बाद तुरंत बाउंस बैक मार के 500 के लेवल में ये पहुंच जाता था। तो एफआईआईज़ ने माल ज़रूर सेल किया है, लेकिन इसमें जो देखने वाली चीज़ है, म्यूचुअल फंड्स देखिए, म्यूचुअल फंड ने 7.77 से बढ़ा करके अपनी होल्डिंग 10.4 कर दी है। तो इस जनवरी, फरवरी और मार्च के जो क्वार्टर है, म्यूचुअल फंड्स ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है अपनी। और जो एक बात और है कि राकेश झुनझुनवाला जी को सभी लोग जानते हैं, उन्होंने भी अपना स्टेक इस शेयर में बढ़ाया हुआ है। उन्होंने 2.85 लाख शेयर्स और परचेज़ किए हुए हैं। पहले उनकी होल्डिंग थी इस कंपनी में 5.1 की, अब उनकी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ करके 5.3 हो गई है ना। तो अगर चार्ट की बात करते हैं, देखिए चार्ट पे आइए, आज का ग्राफ है। आज इसने 234 रुपये का हाई लगाया था। करीबन 10% से ज़्यादा परसेंट के ग्रोथ प्रॉफिट दिखाई थी आज इस कंपनी ने, बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई थी। और ये 1 वीक में ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। 1 मंथ की बात करें तो ये लगभग 20 रुपये नीचे है, 240 रुपये से 220 रुपये के लेवल पे आती हुई दिखी है। पिछले 1 महीने का है ये, और ये 3 महीने का ग्राफ है। देखिए, तो 3 महीने के ग्राफ में काफ़ी पिक्चर क्लियर होती है कि ये 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। देखिए, 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं, जनवरी में आप देखेंगे तो 519 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी। 519 रुपये से ये गिर के आ गई है 200 रुपये के लेवल पे, है ना। और ये देखिए, लो बनाया था इसने 187 का, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दी है इसने, 187 से जंप मार के 220 के लेवल पे आज ये ट्रेड कर रही है। तो ये 3 महीने में पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि ये आपको बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इसमें परचेज़ करो। लेकिन परचेज़ करने के लिए देखिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कूद पड़े शेयर में, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एकदम से शेयर में कूद पड़ते हो और अगर बाई चांस शेयर का प्राइस ऊपर चला गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नीचे चला गया तो आपको क्या लगता है, साइकोलॉजिकली ये लगता है कि अरे यार मैं तो लॉस में चल रहा हूँ, मेरा तो घाटा हो गया, मैं क्या करूँ, है ना। तो
इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है कि अगर जैसे आपको 100 शेयर खरीदने हैं इसके, तो अगर आपको इसके 100 शेयर लेने हैं तो आप 2 बार में या 3 बार में शेयर उठाओ, है ना। तो आप 30 शेयर उठाओ, है ना, फिर आपको मौका मिले शेयर गिर गया थोड़ा सा, क्योंकि देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अभी ये इतने पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 200 लेवल भी दिखा दे फिर से ये एक बार, तो आप उस टाइम के लिए भी प्रिपेयर रहो, है ना, कि उस टाइम पे जब जाएगा तो हम इतने, और तो वो आपका जो प्राइस है ना वो एक एवरेज प्राइस निकल के आएगा। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना है। देखिए शॉर्ट टाइम में पैसा शायद ही बन जाए लोगों का। तो ये 1 ईयर का है। मेन चीज़ हम लोग 5 ईयर का ग्राफ देखते हैं। ये देखिए 5 ईयर का ग्राफ है, और 5 ईयर के ग्राफ में इसने खूब पैसा लोगों को बना के दिया है, और ये इस प्राइस पे मिल रहा है। और अगर 2015 की बात करें तो 2015 में ये 100 रुपये से भी नीचे चलता था, और इसने हाई जो बनाया है वो 600 रुपये के ऊपर भी हाई बनाया है। 500 रुपये नॉर्मली ये ट्रेड किया है कई बार, बहुत टाइम तक। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया से ये शेयर है, परचेज़ किया जा सकता है। ये देखिए ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का न्यूज़ है कि आज राकेश झुनझुनवाला जी ने इस जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में जो अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में। तो एक्चुअली इस शेयर में परचेज़ करने के क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या कारण है जिस वजह से ये शेयर अट्रैक्टिव हो जाता है। देखिए उन पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी अपने फील्ड की मार्केट लीडर है। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का जो फील्ड है बैग मैन्युफैक्चरिंग, उसमें ये मार्केट लीडर है। इसके अलावा वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के इनर वियर्स और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। कुछ एफएमसीजी में भी मैंने देखा एक आध प्रोडक्ट है, आप इंटरनेट पर सर्च करके देखिएगा तो मिलेगा आपको वहाँ पे। उसके बाद में तो मार्केट लीडर तो है ही। नंबर 2 एक चीज़ कि इसके पहले ये कंपनी जो थी वो मिड कैप में आती थी, अब ये कंपनी स्मॉल कैप में आ रही है। उसका कारण क्या है कि बीच में क्या हुआ था कि अभी जो क्राइटेरिया है मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो वो चेंज किया गया था। उसके बाद में मार्केट इतनी करेक्ट हुई है, इसका शेयर प्राइस इतना नीचे आ गया है, तो जिस वजह से ये कंपनी अब स्मॉल कैप में आ गई। तो दिस इज़ आ स्मॉल कैप शेयर नाउ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिर से मिड कैप नहीं बन सकती। डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, आने वाले टाइम में ये फिर से मिड कैप बनेगी, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये आपको अच्छे लेवल्स दिखाए। तो अगर हम लोग बात करें एक और पॉइंट की, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मार्केट लीडर मिल रहा है। 200 के प्राइस पे मार्केट लीडर, जो कभी 500 रुपये चलती थी, 600 रुपये चलती थी, तो वो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि आपको सही पॉइंट पे एंट्री करने का मौका मिल रहा है। और ये एंट्री करने का मौका क्यों मिल रहा है, क्योंकि कोरोना भैया की वजह से मिल रहा है। अगर कोरोना भैया ना होते तो हम लोग इस प्राइस पे इस शेयर को कभी नहीं देखते। 400 के नीचे आता ही नहीं था ये शेयर। उसके बाद में कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, एक ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, कंपनी डेट फ्री कंपनी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और अगर आप देखिए इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा तो एक लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव लेके इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना तो मत इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव लेके, तो अभी जो भी प्राइस चल रहा है इसका, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में ये आपको 500 के लेवल फिर से दिखाएगी। 100% बात एकदम सही है, 500 और 600 के लेवल दिखाएगी। और अगर आप इसमें और ज़्यादा लंबे समय के लिए बनते हो, 5 साल के लिए बनते हो, तो डेफ़िनेटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये 900 या 1000 रुपये का लेवल भी दिखा दें। तो कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली डिसीज़न आपका है, क्योंकि पैसा आपका है। तो अपने हिसाब से आप इसमें खुद रिसर्च करिए, इंटरनेट पढ़िए, यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन लीजिए, गूगल से इन्फॉर्मेशन लीजिए, कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, कंपनी के बारे में न्यूज़ देखिए, उसके प्रोडक्ट्स देखिए, और वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके तब एक बढ़िया सा डिसीजन बनाइए। और इन्वेस्टमेंट भी जो करिए वो भी SIP मोड में करिए। एकदम से कूदने में फिर गड़बड़ होता है। तो 2-3 मोड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली, और लंबे समय के लिए रुकते हैं, तो बहुत बढ़िया रिटर्न देगा ये शेयर आपको। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।